स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सुपर ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में आप बना लीजिएगा, बस केवल इस सीरीज को आपको प्रतिदिन आपको देखते जाना है। तो चलिए ये पहिल का क्वेश्चन यहाँ पे है कि यानी 14 नंबर क्वेश्चन है कि अगर लिमिट है 0 से π/2 10x अभागा 10x प्लस कॉट एक्स, यानी इसका बताइए समाकलन कितना होगा। यानी आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो 2 से 3 मिनट आपको लग जाएगा। 2 से 3 मिनट का अगर आप स्पॉट हैं, यानी सब ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में अगर आप स्पॉट हैं यानी बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा फिर भी। लेकिन अगर आप कहीं टोटो के बनाते हैं ना समाकलन के क्वेश्चनों को आपको तो 7 से 8 मिनट लग जाएगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% गलती ही बनेगा। लेकिन आप ट्रिक से मात्र 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे बनाइएगा, इसका ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखते चलिए। जैसे जैसे जिसका ट्रिक आपको बता रहे हैं ना उसके बगल में आप ट्रिक भी आप लिखते चलिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम हो ना आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में इधर उधर से नहीं आएगा, जितना आपको करा दे रहा है ना इसी में से आएगा। आप बहुत ही जल्दी ही मात्र 2 से 3 सेकेंड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। यानी बहुत ही जल्द जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ही जल्द आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से π/2 तक लिमिट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए कि 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए। यानी देखिए ये काफी का सवाल है, आपको नहीं बुझा रहा है तो देखिए यहाँ पे देखिए एक होता है अवकलन होता है, एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। क्या होता है? एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। यही ना होता है, एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। तो देखिए ऐसे जो सांप वैसा ऐसे चिन्ह के रूप में रहेगा। यहाँ पे देखिए ये लिमिट जो है इसे सांप वैसा है ना, यहाँ पे कुछ भी मान हो तो सांप से आप याद रखिएगा कि सांप, और सांप से याद रखिएगा कि समाकलन। ऐसे जो चिन्ह रहेगा ना सांप वैसा उस समाकलन के क्वेश्चन है। और जो dy/dx के रूप में रहेगा, जो dy/dx के रूप में रहेगा ना वो अवकलन है। दो गो तो चीजें होता है, एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। तो सांप जैसा चिन्ह के रूप में रहेगा वो समाकलन होगा, जो dy/dx के रूप में रहेगा ना वो अवकलन होगा। तो ये काफी का सवाल है, समाकलन का क्वेश्चन है। तो देखिए ये 0 से π/2 तक लिमिट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ ये वाला मान और ये वाला मान एक सेम होना चाहिए। और उसके बदले में जैसे कि देखिए 10 के उल्टा क्या होता है, 10 के उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट इसके साथ में होना चाहिए। अगर साइन रहेगा तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। कैसे नहीं बुझा है फिर से एक बार देखिए कि 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भले 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होता है, और प्लस में इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसका मान कितना होगा, जब इस फॉर्म में अगर रहेगा, यानी इस सवालों को लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा और आपसे बन भी नहीं पाएगा। यानी देखिए ये 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए। और ये वाला मान दोनों सेम होना चाहिए। और प्लस का चिन्ह देकर, यानी प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में यानी इसके उल्टा यहाँ पर होना चाहिए। 10 के उल्टा क्या होता है, कट होता है। तब इसका मान हमेशा 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 π/4 होगा। कितना होगा, इसका मान π/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं बुझाए फिर से एक बार चलिए यहाँ पे दूसरा का नंबर क्वेश्चन पे आप समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से π/2 इसका भी लिमिट है, ठीक है। इसी तरह है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पर भी साइन है, उसके साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना। तो इसका भी तो मान उतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल इसका भी मान उतना ही होगा, π/4 ही होगा। नहीं बुझाए फिर से करना क्या है कि इसका लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए। और एक मान या ये ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो इसे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान एक सेम होना चाहिए। और इसके बदले में यानी इसका उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। तो उसका मान
मान हमेशा पाई/4 होता है। कितना होता है? पाई/4 होता है। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है कि हमेशा ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम होना चाहिए और लिमिट यहाँ पे 0 से पाई/2 होना चाहिए और इसके बदले में यानी इसका उल्टा यहाँ पे होना चाहिए, उसका मान पाई/4 होता है। आप प्रीवियस ईयर जब बनाइएगा तो 5 या 6 को क्वेश्चन आपको इसी तरह आपको भेटा जाएगा और लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट आपको लग जाएगा। लेकिन आप ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक है कि 0 से पाई/2 इसका लिमिट होना चाहिए और ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान नीचे वाला मान एक सेम होना चाहिए और इसका उल्टा यहाँ पे होना चाहिए, इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। वो उसका आंसर हमेशा पाई/4 होता है। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इस तरह क्वेश्चनों को आप ट्रिक लिख लीजिए कि 0 से पाई/2 इसका लिमिट होना चाहिए, एक ऊपर वाले या नीचे वाले सेम होना चाहिए और इसका उल्टा यहाँ पे हो या यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पर हो, उसका आंसर हमेशा पाई/4 होता है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 2 गो क्वेश्चन आपको बुझा गया। यानी इस टाइप का जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा आंख मूंद के पाई/4 आंसर आप टिक कीजिएगा। हालांकि आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चनों देखिएगा कितना आपको भेटा गया। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि y बराबर इतना दिया है यानी इतना मान दिया है तो ये इन्फिनिटिव तक जाता है तो dy/dx का मान ज्ञात करे। यानी अब इसको आप बनाइएगा कि y यानी माना कि y बराबर इतना, फिर दोनों तरफ पे स्क्वायर करने पर बनाएगा तो बहुत बड़का में बनेगा। लेकिन आप 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाइएगा उसका ट्रिक आप सीखिए। क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ भी मान हो, एक्स के स्थान पे कुछ भी मान हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, साइन हो, टेन हो, कट हो, कुछ भी मान हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, करना क्या है कि नीचे हमेशा 2i-1 मानिएगा, नीचे हमेशा 2i-1 मानिएगा। इसका साथ में यहाँ पे जो भी लगा रहेगा ना उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। तो dx भागा dx का अवकलन कितना होता है, यानी इसका अवकलन कितना होता है, यानी x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना। तो बस इसको 1 यहाँ पे लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया नहीं बुझाया फिर से एक बार करना क्या है कि जब भी इस तरह आपको सवाल दे और dy/dx पूछे तो नीचे हमेशा 2i-1 लिखिएगा और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे जो भी मान रहे, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कट रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, बस उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। अवकलन dy/dx का मतलब क्या, अवकलन कर दीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। इसका अब x है ना तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1/2i-1 यही इसका आंसर हो जाएगा। 1/2i-1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए उसी टाइप का ये भी है तो इसका आंसर कितना होगा बताइए। क्या है कि यदि y बराबर इफ मतलब यदि होता है, यदि y बराबर इतना दिया हो, ये अनंत तक जाता है तो dy भागा यानी dy/dx का मान कितना होगा बताइए। इसका आंसर कितना होगा, क्या बताएं कि हमेशा नीचे 2i-1 लिखिएगा हमेशा। यहाँ पे जो भी मान लगा रहेगा ना, यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना तो एगो को निकालना है, इसमें से एगो को निकाल कर यहाँ पे इसका अवकलन कर दीजिएगा। तो साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। cos x से भागा 2i-1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार जो भी यहाँ पे सवाल दिया जाए इस तरह आपको रूट में भेटाए। करना क्या है कि हमेशा नीचे 2i-1 मानिएगा और यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन का अवकलन कितना होता है, cos होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले, हालांकि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किया गया है, बार बार पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी टाइप का भेटा जाएगा। मात्र आप 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप बना लीजिएगा, देखते देखते आपको आंसर लौटने लगेगा कि ये होगा, वे होगा, ये होगा, यानी बिल्कुल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका अवकलन बताइए। इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है। बस इसका अवकलन कर देना है, इसका अवकलन कर देना है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना y, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, इसका 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर है कि यदि y बराबर log इतना हो तो dy भागा dx कितना होगा, यानी dy भागा dx बराबर कितना होगा। करना क्या है कि log में जो भी मान भेटा है, यानी log में जब भी आपको यहाँ पे कुछ भी भेटा है तो यहाँ पे जो भी मान रहेगा
जाएगा ना, एक बार ऐसे आपको भाटा में ऐसे नीचे उसको लिख देना है, लिख दीजिएगा। अब बस इसको एक बार अवकलन एक बार कर दीजिएगा, तो इसका अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो एक में माइनस साइन एक्स गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स भागा कॉस एक्स बराबर कितना होता है, 10x होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस 10x इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है कि देखिए, लॉग में यहाँ पे जो भी मान दिया जाए उसको एक बार ऐसे नीचे कर देना है, नीचे कर दीजिएगा। नीचे करने के बाद इसको एक बार उठाकर ऊपर अवकलन कर दीजिएगा। तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। बस इसको आप गुना कर लीजिएगा, एक में माइनस साइन एक्स गुना कीजिएगा तो ऊपर माइनस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स का कॉस साइन एक्स। अब भागा कॉस एक्स का, और कॉस एक्स बराबर कितना होता है, 10x होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस 10x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गर्दा है। 5 से 7 मिनट आपको ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में लग जाएगा, लेकिन आप 2 सेकेंड में कैसे बनाइएगा। देखिए ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 से 6 बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया जाता है सिद्ध करने के लिए कि प्रूफ करे इतना बराबर इतना, तो dy बटा dx का मान ज्ञात करे, और नहीं तो इसका डायरेक्ट मान दे दिया जाता है, प्रूफ करे। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2018 में पूछ लिया गया था। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान, यानी देखिए एक्स पर पावर कितना है और वाई पे पावर कितना है, बस ये दोनों के जोड़ के यहाँ पे जब भी मान यहाँ पे पुर जाएगा ना, तो उसका मान हमेशा वाई भागा एक्स होगा। कितना होगा, वाई बटा एक्स होगा। करना क्या है कि देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे एक्स वाला मान एक्स के पावर जितना रहेगा, वाई के पावर जितना रहेगा, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ वाला मान अगर पुर जाएगा ना, यानी 3 गो और 2 गो कितना होता है, 5 गो होता है ना, ये दोनों को जोड़ने पर ये वाला मान अगर पुर जाएगा ना, ये तो 3 गो और 2 गो कितना होगा, 3 गो 2 गो 5 गो होगा ना, ये 5 गो पुर नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर हमेशा वाई भागा एक्स होगा, वाई भागा एक्स होगा। बिल्कुल आप याद रखिएगा कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों को जोड़ने पर अगर ये पुर जा रहा है, यहाँ वाला पुर जा रहा है मान, यानी इसको जोड़ने पर ये वाला मान यहाँ पुर जा रहा है, तो इसका आंसर हमेशा हमेशा वाई भागा एक्स होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर अब बी में दिया है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है। देखिए जब भी आपको 2 को यौगिक की आपको योग के रूप में आपको भेटा जाए ना, उसका आंसर हमेशा 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 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। देखिए अब इसको C2 यानी C3 और C1 जोड़िएगा तो इसका A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यानी बनाइएगा तो फिर भी आपको आंसर 0 ही होगा। लेकिन आप इसका ट्रिक सीखिए, क्या है कि अगर 2 गो यौगिक है, 2 गो तत्व अगर योग के रूप में हो, यानी प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो, यानी 2 गो एक साथ जुटा हो, यानी अधिकांश आपको प्लस में ही भेटाएगा। यानी अगर प्लस में हो, इसका आंसर आप बनाइएगा नहीं, सीधा इसको 0 टिक कीजिएगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। क्योंकि देखिए जब भी आपको 2 गो दिया जाता है ना, तो C3 और C1 जोड़ने पर यहाँ पे C1 का मान चल जाता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट यानी सारणी का क्या होता है, 2 गो कॉलम, यानी 2 गो कॉलम और 2 गो रो अगर सेम हो जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका अधिकांश 2 गो कॉलम और 2 गो रो सेम हो जाएगा, यानी 2 गो यौगिक के रूप में मिलेगा ना, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी प्लस के रूप में जब भी आपको 2 गो एक साथ आपको भेटाए ना, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत हल्का है। करना क्या है कि ऐसे तिरछा तिरछे ऐसे गुना कर दीजिएगा तो x का मान आपको भेटा जाएगा। यानी देखिए x में x का गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आपको देना है। 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 पचे अब 25 हो जाएगा, बराबर आपको ऐसे 0 देना है। देने के बाद देखिए x स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस में इधर आएगा तो किस काथी में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना। ये स्क्वायर है, जब ये रूट इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, और रूट में से जो भी सवाल निकलता है ना, तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है ना। रूट 5 का वर्गमूल कितना होता है, यानी रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, जो प्लस माइनस 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23, 24 और 25 यानी तीनों क्वेश्चनों के एक सुपर ट्रिक आपको सिखाते हैं। इसी ट्रिक से आपको तीनों सवाल आपको बिल्कुल आपको बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा ना, तो हर साल ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या तो एक्स का पूछेगा, या तो वाई का पूछा जाएगा, या तो जेड अक्ष का दिक हो जाए पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको कैसे बनाना है, देखिए ये क्या पूछ रहा है कि जेड अक्ष की दिक हो जाए कितनी होगी। तो करना क्या है कि देखिए
तीन गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड, ऐसे अक्ष होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे तीन गो अक्ष होता है। लेकिन आप देखिए करना क्या है कि एक्स वाई जेड जब तीन गो अक्ष होता है ना, तो जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, अगल बगल में देख लीजिएगा, यानी ये 1 नंबर आता है, ये 2 नंबर आता है, ये 3 नंबर आता है, और जिसको पूछेगा उसको 0 0 बैठा लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड अक्ष का दिक् को जाए पूछा गया है ना, तो जेड अक्ष का दिक् को जाए ऐसे लिखिए, जेड जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक मान लिए, और इसको अगल बगल में 0 बैठा लीजिएगा, यानी एक्स वाई यानी इसके बगल में यहाँ पे इसी साइड ना आता है, तो एक्स वाई जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसको अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 0 0 1 यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया, फिर से एक बार, एक्स अक्ष की दिक् को जाए कितनी होगी, देखिए क्या बोले हैं कि जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में आपको ऐसे 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष का दिक् को जाए पूछा है ना, तो जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में ऐसे आप 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए एक्स वाई जेड तीन गो अक्ष होता है, तो जिसको पूछा है एक अक्ष का ना पूछा गया, तो इसको मानिएगा एक, और इसके बगल में यहाँ पे 0 0 बैठा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए वाई अक्ष का दिक् को जहाँ पूछा गया है ना, तो जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में ऐसे आप बैठा दीजिएगा 0, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक्स वाई जेड जब तीन गो तल होता है, तो वाई अक्ष का ना पूछा गया, तो इसको मानिए एक, और इसके अगल बगल में ऐसे बैठा दीजिए 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चनों को आपको ट्रिक से, यानी बहुत सारे बच्चे याद कर जाते हैं कि एक्स अक्ष का दिक् हो जाए 1 0 0, वाई अक्ष का 0 1 0, ये याद करने वाला चीज है, ट्रिक वाला चीज है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझा दिया। आप ऐसे क्वेश्चनों को आप गलती कीजिएगा, नहीं होगा आपसे कभी भी आपसे गलती। जिसको पूछेगा उसको मानिएगा एक, और उसके अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0, वही इसका दिक् को जाए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए बस इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर भाई लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना प्रतिदिन आपको क्लास चलेगा, प्रतिदिन जितना क्वेश्चन बताएंगे ना, सभी क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम सुपर ट्रिक आपको सिखाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ट्रिक से बहुत ही जल्दी जल्दी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।